वेलकम व्यूअर्स। टुडेज टॉपिक इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जैसा कि हम जानते हैं, साझेदारी व्यवसाय में अनेक साझेदार मिल करके व्यवसाय को चलाते हैं। उनमें से किसी साझेदार का बिजनेस में अपने व्यक्तिगत ख्याति ज्यादा होगी और किसी की कम होगी। ऐसी स्थिति में वैसे साझेदार को अगर हम अपने साझेदारी बिजनेस में लेना चाहते हैं तो उनके शर्तों से लेना पड़ेगा। हमारे शर्त से या हम आम साझेदार के रूप में उनकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति या प्रवेश नहीं हो सकती है। परिणाम स्वरूप हम लाभ में एक निश्चित अमाउंट, मिनिमम अमाउंट देने की गारंटी की बात आपस में समझौते में लेते हैं। तो इस तरह का अगर प्रश्न है कि किसी साझेदार को गारंटी दिया जाता है किसी अमाउंट से कि लाभ में उसे मिनिमम इतने रुपए की गारंटी रहेगी, इसका मतलब वो मिनिमम अमाउंट है। अगर उसके बराबर या उससे अधिक नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में अमाउंट आ जाता है, जैसा कि हम यहां पर बतलाए हैं, इफ गारंटी लिमिट अचीव्ड, नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो इस स्थिति में जो लाभ निकल करके आया नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसे दे दिया जाना है। और जस्ट अपोजिट, अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और गारंटी पार्टनर के गारंटी लिमिट को हम अचीव नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तीन तरह का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलता है। या तो रहता है कि रिमेनिंग पार्टनर उन सभी डेफिशिएंसी अमाउंट को कवर अप करेंगे। इस कंडीशन में रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में उसे कवर अप करेंगे। जस्ट अपोजिट हो सकता है बचे जितने भी साझेदार हैं गारंटी पार्टनर को छोड़ करके कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम उस कमी को पूरा करेंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रह सकता है। या हो सकता है कहा जाए कि रिमेनिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है बट नॉट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब प्रश्न हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का है तो स्टेप्स हमारा क्या होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो सही प्रॉफिट निकालना है हमें, और इसके लिए आप जानते हैं प्रॉफिट दे दिया है और कुछ प्रॉब्लम अगर है उस प्रॉफिट में, कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्सपेंसेस इनकम छूटा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे, करेक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद रफ में जाएंगे, वर्किंग में जाएंगे और उसको एज पर इंफॉर्मेशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द क्वेश्चन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखेंगे कि जिस पार्टनर को गारंटी दिया गया है उसके लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करने पर पाए या नहीं पाए, हासिल कर पाए या नहीं कर पाए। यदि कर पाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपली जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है विल बी रिकॉर्डेड इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। अगर नहीं पाए तो इसके बाद हमें क्वेश्चन को माइन्यूटली देखना है, ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है उस कमी को पूरा करने के लिए। जैसा कि बतलाया, कमी को रिमेनिंग पार्टनर पूरा कर सकता है, या कमी को कोई एक पार्टनर पूरा कर सकता है, या कमी को रिमेनिंग पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन से इन्हीं बातों को सॉल्व करके दिखलाते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ABC आर पार्टनर विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, profit during a year ₹10,000 but before B's salary ₹1,000 and interest on drawings ₹2,000, 3,000 and 4,000 respectively. C's guarantee of profit amount is ₹5,000. Distribute profit as, नंबर 1 कंडीशन है when remaining partners are responsible for the deficiency of C's. नंबर 2 कंडीशन है A is responsible for C's deficiency amount. And number 3 है remaining partners responsible for C's deficiency in equal ratio. इस तरीके से इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का दिया गया है। 10,000 रुपए वर्ष भर में लाभ होता है, लेकिन यह लाभ
दो मूल्यों को बिना लिखे हुए आया है। एक तो पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर में 20 की सैलरी है 1000 रुपए से, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 2000, 3000 और 4000 क्रमशः ए बी सी का। इसके अलावा बोला गया है कि सी को गारंटी दिया जाता है कि उसका प्रॉफिट किसी भी हालत में 5000 रुपीज से एक ईयर में नहीं होगा, कम नहीं होगा। 3 कंडीशन में हम अभी आपके सामने में बात को रखे हैं, तीनों कंडीशन में इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जबकि रिमेनिंग पार्टनर, बचे साझेदार मतलब ए और बी सिर्फ जिम्मेदार हैं, इस ए और बी जिम्मेदार है इस कमी को पूरा करने के लिए। बी सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि सिर्फ ए पार्टनर जिम्मेदार है इस सी के पूंजी की लाभ की कमी को पूरा करने के लिए। और तीसरे कंडीशन में बोला गया है कि रिमेनिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है बट नॉट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 बट इन इक्वली। लाभ हानि पुराना जो अनुपात में उसमें वो कवर अप नहीं करेंगे, बल्कि वे बराबर अनुपात में उसे कमी को पूरा करेंगे। तो 1 by 1 स्टेप्स जैसा हम बतलाए थे। सबसे पहले हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट दिया है 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिसिंग है 2000, 3000 एंड 4000 से टोटल 9000। और एक और मिसिंग आइटम है जो कि एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसलिए डेबिट में लिख दिया है 20 सैलरी ₹1000। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट और डिविजिबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आया वो 18,000 आया। दिस 18,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन और अमंग ए बी सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1। तो इस तरीके से इस 18,000 को हमने 3:1 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट क्या आ रहा है? 9,000, 6,000 एंड 3,000। अब सवाल यहां पर यह है कि क्वेश्चन में बोला गया गारंटी अमाउंट कितना है सी का? 5,000, और यहां पर सी का अमाउंट कितना निकला? जस्ट 3,000। इसका मतलब डेफिशिएंसी कितने की है? 2,000 की। इसको हर हालत में 5,000 पे करना है। तो ये जो डेफिशिएंसी है 2,000 का कौन कवर अप करेगा? तो ए और बी करेगा। किस रेशियो में करेगा? तो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो 3:2 के रेशियो में हम इस 2,000 को डेफिशिएंसी अमाउंट को कवर अप कर रहे हैं ए और बी में। तो ए का पार्ट निकलता है 1200 और बी का पार्ट है 800। इसका मतलब ए का जो नेचुरल कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 9,000, उसमें से 1,200 रुपए उसे डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए देना पड़ेगा। तो एक्चुअली डिविजिबल अमाउंट है उसका, उसको मिलने वाला पैसा है 7,800 प्रॉफिट में। बी का इसी तरीके से 6,000 में से 800 रुपए वो कंट्रीब्यूट करेगा सीज डेफिशिएंसी में, तो उसका अमाउंट बच जाएगा 5,200। और सी का प्रॉफिट नेचुरली निकला था 3,000, लेकिन गारंटी 5,000 का था, इसलिए 2,000 उसमें प्लस किए तो आ गया हमारा। तो कंडीशन 1 में अगर हम सॉल्व करते हैं यहां पर, तो यही अमाउंट हमारे इस पोजीशन में लिखा जाएगा। अब कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए इज रिस्पॉन्सिबल। यानी उस 18,000 को हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट निकला हमारा 9,000, 6,000, 3,000। 3,000 निकलने के कारण यहां 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को इस कंडीशन में कौन कवर करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ ए का प्रॉफिट निकला था 9,000, उसमें से 2,000 का 2,000 उसे कवर करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगा? 7,000। बी के प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा, अनचेंज रहेगा। 6,000 का 6,000 उसको कवर अप करने की बात है नहीं। और सी का प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा 3,000 प्लस 2,000, क्योंकि गारंटी है 5,000 से। तो सेकेंड कंडीशन में बनाते हैं, तो यहां पर हमें इस अमाउंट को लिखना है। फर्स्ट कंडीशन में इस अमाउंट को लिखना है और सेकेंड कंडीशन में इस अमाउंट को लिखना है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। अब थर्ड कंडीशन में आते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या बोला गया? रिमेनिंग पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल इन इक्वल रेशियो। इसका मतलब यहां पर भी डेफिशिएंसी तो 2,000 का है, मिलना उसको 5,000 है, नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 3,000 आया है। तो इस 2,000 को कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ए और बी दोनों रिमेनिंग पार्टनर, बट इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो मीन्स 1:1। तो 2,000 रुपए में 1:1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,000 ए का आएगा, बी का आएगा 1,000। आउट ऑफ 9,000 1,000 वो डेफिशिएंसी कवर अप में लगा देगा, तो उसका रिमेनिंग अमाउंट प्रॉफिट का कितना निकला? 8,000। बी का प्रॉफिट अमाउंट है 6,000,
1000 उसे डेफिशिएंसी कवर अप में देना पड़ा, तो क्या बचेगा 5000। सी का 3000 था, लेकिन उसे 2000 और गारंटी के कारण मिलेगा, तो उसका क्या अमाउंट आएगा 5000। इस तरीके से अगर थर्ड कंडीशन है तो हम अमाउंट को इस सिंबल से थर्ड कंडीशन समझेंगे। ये सिंबल हमारा सेकंड कंडीशन के लिए है, और राइट टिक का जो सिंबल है वो फर्स्ट कंडीशन। यहां जो प्रॉफिट लिखा जाएगा, अगर फर्स्ट कंडीशन है तो ये अमाउंट लिखना है, सेकंड कंडीशन है तो ये अमाउंट लिखना है, थर्ड कंडीशन है तो इस अमाउंट को यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ जा रहा है, बन जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन किस कंडीशन में? जबकि हम प्रॉफिट को अचीव नहीं कर पाते हैं, गारंटी लिमिट को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब हम आगे आपको बतलाने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ला करके कि अगर हम गारंटी अमाउंट अचीव कर पाते हैं तब क्या होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हेन गारंटी पार्टनर अचीव देयर प्रॉफिट अमाउंट इन नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि गारंटी पार्टनर के द्वारा सामान्य तरीके से लाभ बांटने में अगर वो अपने गारंटी अमाउंट को हासिल कर लेता है, अचीव कर लेता है, तब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जैसा कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में बतलाए थे तीनों कंडीशन से, उसी क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट में चेंज ला रहे हैं। प्रॉफिट हम 10,000 रुपए की जगह पर 28,000 ड्यूरिंग करेंट ईयर हमने माना है। तो अगर हमने प्रॉफिट 28,000 माना है तो प्रॉफिट ट्रांसफर किए 28,000 से, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंट 2,000, 3,000, 4,000 जैसा कि यहां भी लिखा हुआ है, मीन्स 9,000 टोटल। बीस सैलरी 1,000, डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ गया 36,000। इसे हमें पार्टनर्स के रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज 3:2:1। 3:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट किए तो आ गया 18,000, 12,000, 6,000। सी को गारंटी दिया गया है इस क्वेश्चन में भी ₹5,000 से, और हम देख रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में उसे मिल गया है 6,000। जैसा कि बार बार बतलाया, ये गारंटी हमारा मिनिमम गारंटी अमाउंट है। अगर उससे कम आता है तो उसको कवर अप करना है, अगर उसके बराबर या ज्यादा आता है तो इसका मतलब अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं होगा। नॉर्मल तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट होकर के आएगा उसे ही हम शो करेंगे, अकाउंटिंग में प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से इसका कोई यूज नहीं रह जाता है। इसी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के रूप में ABC में डिस्ट्रीब्यूट करके शो करेंगे 18,000, 12,000 एंड 6,000, टोटल 36,000। इस कंडीशन में गारंटी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर गारंटी अमाउंट या उससे ज्यादा सी को हासिल हो गया है, मिल गया है, और मिनिमम अमाउंट की गारंटी होती है। इस बात को हमेशा के लिए दिमाग में रख लेना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बुक में है जरूर सॉल्व कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा इन केस ऑफ लैक ऑफ एग्रीमेंट। समझौते में अगर कमी रह जाती है तो इस कंडीशन में जो हम अकाउंटिंग कर बैठे हैं उसमें क्या करेक्शन या सुधार की जरूरत है, इसी पर हमारा अगला वीडियो होगा, इसी टॉपिक पर हमारा अगली पढ़ाई होगी। थैंक यू।